वेलकम है आपका फिर से एक बार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, हमने पिछले वीडियोस में किया था मौलिक अधिकार। इस बार हम लोग बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल इजी ट्रिक से देखेंगे मौलिक कर्तव्य को, कैसे उसको याद करना है लाइन से। ओके, बिल्कुल इजी ट्रिक है। प्लीज वीडियो को पूरा देखिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज। आइए अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमारा मौलिक कर्तव्य के बारे में हम लोग जान लेते हैं। संविधान में कुछ अधिकार दिए गए हैं जो कि हमारा अधिकार है, उसी तरह से हमारे कुछ कर्तव्य भी है, हमारे कुछ दायित्व भी है जिसे हमें पूरा करना चाहिए, है ना। मौलिक कर्तव्य जो है पूरे 11 हैं। इसके बारे में आपको कुछ डिटेल्स बता दूं कि मौलिक कर्तव्य जो है वो सोवियत संघ, बोले तो रूस से लिया गया है ना। जिसमें बताया जाए, ध्यान से सुनिएगा, संविधान के भाग चौथे में, है ना, चौथा क में अनुच्छेद 51 क में इसका वर्णन में मौलिक कर्तव्य जो है 42वें संशोधन में लाया गया, जिसमें 10 ऐड हुए थे। 86वें बार जब संशोधन होता है तो उसमें एक और ऐड होता है, तो टोटल मौलिक कर्तव्य हमारे 11 हो जाते हैं। अब इसको याद करने का सबसे अच्छा ट्रिक हम लोग देखते हैं। हम लोग अल्फाबेट से इसको याद करते हैं। अल्फाबेट सबसे पहले हम लोग जो ए फॉर एप्पल जानते हैं उसको चेंज करके हम लोग कुछ नया सीखते हैं। ए से हम लोग को क्या करना है, याद रखना है एंथम, ए फॉर एंथम, राष्ट्रगान। तो उससे बस हमको इतना याद रखना है, ए से एंथम, एंथम से राष्ट्रगान। राष्ट्रगान संविधान का पालन करना है, आदर्शों का सम्मान करना है। ओके, बी फॉर होता है बापू। बापू मतलब क्या हो गया, गांधी जी, है ना। तो गांधी जी क्या किए थे, याद आएगा तुरंत, आंदोलन। अब इतना याद रखना है कि जो आंदोलन किए थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, देश को आजाद कराने के लिए जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उन सब महापुरुषों का आदर करना, ये हमारा कर्तव्य है। तीसरा क्या है, सी फॉर क्या याद रखना है, कंप्लीट यूनिटी। कंप्लीट यूनिटी में क्या आ जाएगा, एकता, अखंडता और भारतीय प्रभुत्ता की रक्षा करना है ना। फिर डी फॉर क्या हो जाता है, डिफेंस। डिफेंस से क्या याद रखना है, रक्षा। डिफेंस मींस क्या होता है, रक्षा। तो देश की रक्षा, सेवा, है ना, ये सब हमें करना है। ई फॉर क्या याद रखना है हमें, इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब क्या हो जाएगा, समानता, समान भावना, सम्मान करना सबका, है ना। फिर एफ फॉर क्या हो जाएगा, फैंसी कल्चर। ओके, एफ से क्या याद रखना है, फैंसी कल्चर। फैंसी कल्चर में क्या आ जाएगा, सामाजिक संस्कृति का महत्व, रक्षा, है ना। मतलब सामाजिक संस्कृति जो है उसका महत्व को समझना है, उसका रक्षा करना है, संजोए रखना है उसको। अगला हमारा क्या है, जी फॉर ग्रीन। ग्रीन से याद रखना है पर्यावरण, जी फॉर ग्रीन, ग्रीन से पर्यावरण। पर्यावरण मतलब क्या हो गया, जीव जंतु, प्रकृति, पेड़ पौधे, वनस्पति जो भी है उसकी रक्षा करनी है हमें, है ना। ये हो गया जी से। एच से हो गया ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी मतलब मानवता, है ना। इसके अंदर हमको क्या करना है, मानववाद, समाज को सुधारना है ना। ये सब छोटी छोटी चीजें जो है समाज सुधारने का काम हो गया, मानवता दिखाना, दयालुता हो गया, समाज सेवा हो गया, ये सब आ जाएगा। फिर हमारा क्या है, आई से आई फॉर इंडियन प्रॉपर्टी, भारतीय संपत्ति की रक्षा करना। जे फॉर क्या हो जाएगा, जॉइंट एक्टिविटी मतलब सामूहिक गतिविधि। सभी कार्य को मिलजुल कर एक साथ करने की कोशिश करनी चाहिए हमें। सामूहिक गतिविधि मतलब समूह में हर एक काम को करनी चाहिए। अब है के फॉर, तो के फॉर हमको याद रखना है किड्स एजुकेशन मतलब बाल शिक्षा विकास, है ना। जो पेरेंट्स है उनका जिम्मेदारी बनता है, उनका कर्तव्य बनता है कि छोटे बच्चों को शिक्षा दे, ना कि ऐसे वैसे बाल श्रम में लगा दे। उन्हें शिक्षा देना है, बाल विवाह से बचा के रखना है ना। उनका भरण पोषण उन्हें करना है, ये एक मौलिक कर्तव्य होता है ना। तो टोटल जो 11 मौलिक कर्तव्य थे मैंने आपको बता दिया कहां से लिए गए हैं, सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं मौलिक अधिकार। ओके, भाग चौथा क में आपको मिलता है अनुच्छेद 51 क में, और 42वें संशोधन में 10 मौलिक कर्तव्य ऐड किए गए थे, और 86 बार में जो हुआ उसमें एक और ऐड किया गया, टोटल 11। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको शेयर करिए, ताकि मैं और भी ट्रिक्स वाले वीडियोस लेके आऊं। और आपको जो कंफ्यूजन है या फिर जो मुझसे पूछना है या फिर जो टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं नीचे कमेंट करें।